तो यहां हमने पढ़ा, जब खुदा ने यह चाहा कि वादों के वारिसों पर और भी साफ तौर पर जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया। सो खुदा के वादे वो कसम है जिनको पूरा करना, जिनके बारे में लिखा है खुदा का झूठ बोलना मुमकिन ही नहीं है। खुदा सच्चा है, अजीम है, पाक है। सो आपको ऐसे खुदा की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जो खुद को खुद अपने ऊपर फ़राइज़ आयद करे और खुद को खुद अपने वादों का पाबंद बनाए। हम खुद ये नहीं कर सकते थे। हमने वादे खुदा से फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं लिए, उसने मोहब्बत में फजल की राह से हमें तोहफे के तौर पे, बरकत के तौर पे और अपनी ज़ात की भलाई दिखाने के लिए हमसे नहायत बड़े और कीमती वादे किए और वो कसम को बीच में लाया। हम उसे वादों का पाबंद बनाकर फ़राइज़ के मतहत नहीं कर सकते। ये इल्म इलाही में हमारे दुरुस्त नहीं होगा। सो खुदा वादे क्यों करता है जी? जो उसकी ज़ात में भलाई है, जो उसकी ज़ात में रहमत और नेकी है, वो दिखाने के लिए वादों को दरमियान में लाता है। खुदा क्यों वादे करता है? गौर कीजिए, खुदा क्यों वादे करता है? ताकि उसकी ज़ात में जो भलाई है, जो नेकी है, जो पाकीज़गी है, वो हम पर जाहिर करे। सो खुदा के वादे बामकसद हैं। तो वादों के लिए जो लफ्ज़ है इपेंगलिया, वादों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ग्रीक में अपेंगलिया, इसका मतलब क्या होता है? किसी अहद का ऐलान करना, जो एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, जब एग्रीमेंट होता है तो गवाहों के दरमियान उसको पढ़ा जाता है, फिर दोनों फरीक उस पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। सो वादा जब कौल करार हो जाए और उस कौल करार को पढ़ा जाए, ऐलान किया जाए, तो वो खुदा का वादा कहलाता है। उसके साथ पूरा करने पर बरकत और पूरा ना करने की भी कंडीशंस उसमें मौजूद होती हैं। हम आगे चलकर इन चीज़ों को साथ साथ देखेंगे। सो वादे खुदा का ऐलान है, उस एग्रीमेंट का ऐलान है, उसमें शराइत भी पड़ी जाती हैं। और याद कीजिए कि पहाड़ के ऊपर जब कौम सामने थी, दो पहाड़ों पर, एक पर से लानत पड़ी गई और एक पर से बरकत पड़ी गई। खुदा अपने वादे, अपने अहद का अनाउंस करता है और लोगों को बावर करवाता है कि ये वादा, ये अहद है और इसकी तुमने क्या करनी है? पासदारी करनी है। सो वादे मिलने का मतलब है हमें अमलन सब कुछ मिल गया, क्योंकि खुदा के वादों में झूठ और तकमील ना हो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। और ये हमने कुछ देर भी नहीं है ना पूरे हों, ये बात भी नहीं, खुदा पीछे हट जाए और या उसमें सलाहियत नहीं है, ये बात भी नहीं, और देर भी नहीं है। ये एक किधरे आयत नजे खुदा दे घर च देर है, अंधेर नहीं है। ये पता कीजिए, एक खूबसूरत कपड़े ने यह जुमला की है, खूबसूरत लिबास है जिहड़ा असां अपनी बेतकादी नूं, अपने बेतकादी दे मुजस्मे नूं पहनाया है, तो बड़ी अच्छी लगती है बेतकादी। देर है पर अंधेर नहीं है। खुदा लिखा, खुदा अपने कामों में देर नहीं करता। हाँ, वादों की तकमील के लिए वक्त वो खुद सेट करता है, पर जब वक्त तय हो जाए तो उससे वो ज़रा देर नहीं करता। और जिन बातों के बारे में उसने वक्त तय ही नहीं किया, छोड़ा किस बात पर है? ईमान लाओगे तो खुदा का जलाल देखोगे। उसको हम कैसे खुदा की मर्ज़ी से रिलेट करके अपनी बेतकादी को अच्छा सा लिबास पहनाते हैं और अच्छे नज़र आते हैं, और खुदा को हम देर करने वाला, वो कहता है मैं मुअय्यन वक्त पर आऊँगा, वक्त पर मुहैया करूँगा, ऐन वक्त पर काटोगे। तो ना देर है और ना
देर पता है क्यों होंदी है? असी ईमान लियाउण च इन्ना को देर कर देने। बाइबल में बेतकाद का लफ्ज़ भी है, बेईमान बेतकाद, जो ईमान रखते ही नहीं है। कम इतकाद और थोड़े ईमान वाले का लफ्ज़ भी है, और सुस्त इतकाद। सुस्त ईमान लाता है पर इन्ना को टाइम ले लेंदा है, लिया मनदा है जी। मैं 10 साल लगे ने, हुण मैं मन्निया बैप्तिस्मा लेना चाहिए, बड़ा देर। लेकिन खुदा के लोग, बाइबल के लोग कहते हैं मैंने ज़रा देर, तो ये देर खुदा के घर में नहीं है, हमारे ईमान लाने में देर है। खुदा के काम सारे वक्त पर होते हैं। खुदा के वादों के बारे में अहम और ख़ास बात यह भी याद रखें, कंडीशंस, हालात खुदा के वादों की तकमील में रुकावट नहीं बन सकते। कितनी महंगाई है, इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाए, मेरा तालब किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। खुदा के वादे हालात की वजह से या हालात के धारे में नहीं बहते। खुदा हालात जैसे भी हो, खुदा कुदरत वाला है, वो अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। हम खुदा के वादों को भूलकर हालात की तरफ ज्यादा देखने लगते हैं। 2 हवाला जात हम पढ़ेंगे। पहला सलातीन 8:56 जी, पढ़ें जी। खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुवाफिक अपनी कौम इसराइल को आराम बख्शा, मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया, उसमें से एक बात भी खाली ना गई। ओ क्या बात है जी। देखे क्या लिखा है, खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुवाफिक अपनी कौम इसराइल को आराम बख्शा, मुबारक हो। सब वादों के मुवाफिक, और जितना जो अच्छा वादा था, सारा अच्छा वादा जो उसने मूसा की मार्फत किया, एक बात भी खाली ना गई। हालात ऐसे भी आए कि इनको शिकस्त भी हुई, और दूसरी कौमें वक्ती तौर पर इनकी नाफरमानी की वजह से हावी भी हो गई। हालात खुदा के वादों में रुकावट नहीं बन सकते। खुदा के वादों में रुकावट है तो बेयकीनी है, हालात रुकावट नहीं है, वादे पूरे होंगे। महंगाई और दुश्मन और आपके खिलाफ जो कुव्वतें हैं, वो खुदा के वादों को पूरा होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा हालात पर इन्हिसार नहीं करता, वो हालात को बदलता और हालात को कंट्रोल करता है। सो हमने देखा सलातीन की किताब में, इल्हाम में, एक बात भी खाली ना गई, सारी बातें पूरी होती हैं। और खुदा आधा पौना अपने वादों को पूरा नहीं करता, 100% अपने वादों को पूरा करता है। इसलिए आप खुदा के वादों को दौलत जानकर, सरमाया जानकर ऐसे जमा करें जैसे खजाना जमा करते हैं। दौलत तो टिमिया लफ्ज़ आपको याद रहे, दुनियादार कीमती पत्थर, सोना चांदी उसको कीमती समझते हैं। खुदा के लोगों के लिए खुदा के वादे कीमती। यशवा की किताब को खोलिए जी, 23:14, 23वां बाब। और देखो मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कही, एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई, और एक भी उनमें से रह ना गई। सब कुछ पूरा हुआ, एक बात भी ना छूटी। खुदा अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। सो बाइबल मुकद्दस में गौर से सुनिए, पुराने अहदनामा में खुदा का कलाम करना, बात करना ही खुदा के वादे के मुतरादिफ है। पुराने अहदनामा में खुदा का कलाम दे देना, खुदा का बात करना,
ही कलाम करना ही खुदा के वादों के मुतरादिफ है, बराबर है। सो खुदा के वादे पूरे होते हैं, तकमील के बगैर कुछ नहीं छूटता। हमारे मसाइल, हालात, ये खुदा के वादों में रुकावट नहीं बन सकते। हम क्या करते हैं, पहले अपने मामला देखते हैं। बड़े सियाने असी ईमानदार हैं जनाब, सारा हिसाब किताब ला के तो जे ज़हन आखे ना कि नहीं भाई ऐ हो सकता है, तो फिर असी खुदा दे वादे दा की करने आ यकीन। तो हम पूरा आगे पीछे देखते हैं, लेकिन काश हमें समझ आए, हम अपने घर को, अपने हालात को, अपना सब कुछ वादों में बना हुआ देखें, खुदा के वादों में बना हुआ देखें। याद कीजिए बुजुर्ग अब्राहम को, दूर से उस शहर को देखा, अमलन हासिल नहीं किया, पर लिखा है खुश हुए। क्या हुए जी? एक खुशी केड़ी गल दी है, खुदा सच्चा है और ये खुदा के वादे हैं। खुदा ने कहा है, हमने गोया शहर को और उस मुल्क को पा लिया है। और उनका रहन सहन इस बात की गवाही देता था कि वो कुछ और पाना चाहते हैं, बेहतर शहर के मुंतज़िर हैं। सो खुदा के वादे दो किस्म के हैं, मशरूत और गैर मशरूत, कंडीशनल और अनकंडीशनल, नॉन कंडीशनल, दो किस्म के हैं। मशरूत वादे ऐसे वादे हैं जिनके साथ ना हां है और ना हां और ना। वो डिपेंड करता है कि कोई उन शराइत को पूरा करे। जो शराइत को पूरा करेगा उनके लिए वो क्या बन जाएंगे, हां। और जो शराइत को, ये मशरूत वादों की भी बात हो रही है, जिनके साथ शराइत हैं। मैं मिसाल भी देता हूं। तो जिन वादों के साथ शराइत हैं, और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, असी ध्यान भी उन्हां वादियां नाल ज़्यादा देंदे जे जिन्हां दे नाल शर्तां ने। यकीन उन्हां दा ही ज़्यादा हुंदा है, क्योंकि उहदे च साडा हिस्सा है ना कुछ करन दा, ते कुछ करांगे तो कुछ मिलेगा ना। उंज मिल जाए तो हाँ सीखे ही नहीं, ना मुल्क च मिलिया, ना इस खिते नूं मिलिया। लेकिन हमें ध्यान देना है, मशरूत वादे भी अपनी जगह पर खुदा के ही वादे हैं, लेकिन इससे अगली बात है वो गैर मशरूत वादे हैं। वो हम आगे दूसरे हिस्से में उनको देखेंगे। सो मशरूत वादे जिनके साथ कंडीशंस, मिसाल के तौर पे यशवा से खुदा ने कहा कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का, फिर तुम उस मुल्क में जाओ और तुम वहां पर कोई यसीरत ना बनाना, मेरे साथ वफादार रहना। तो फिर क्या होगा, मैं को वक्त पर बरसाऊंगा, तो वो ज़मीन तुम्हारी ही रहेगी, पर अगर तुम मुझे तर्क कर दो तो तुम्हें मैं मुल्क से निकाल दूंगा, हाँक दूंगा। कंडीशनल वादे, उनको पूरा करना ही करना है। तब तुम इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। मशरूत वादे, तो मशरूत वादे क्या हैं जी? जिनके साथ खुदा ने शर्तें रखी हैं, वो शर्त पूरी हो, उनके साथ ना हाँ है और ना। हाँ, खुदा चाहता ज़रूर है कि वो वादे हाँ में ही हमारे साथ बदल जाएं, हम शराइत पर पूरा उतरें, पर वो डिपेंड करता है हमारे रवैये पर, हमारे एक्शन पर, क्योंकि उसके साथ हमारा एफर्ट शामिल है मशरूत वादों के साथ। तो जब हम क्या करते हैं, शराइत को पूरा करते हैं, तो खुदा तो पहले ही अपनी जगह अटल खड़ा है। वो उन वादों को हमारे हक़ में बरकत में, सच्चाई में, तकमील में बदल देता है। सच्चाई का मेरा मतलब है तकमील में बदल देता है, उनकी तकमील हो जाती है। पर अगर शराइत में हम फेल हो जाए तो फिर वो हमारे लिए ना में बदल जाते हैं। अगर हम वो करेंगे ही नहीं जिनके करने से
उनको मंसूब किया गया है। सो खुदा के वादे दो किस्म के हैं, और खुदा के वादों में एक और तकसीम है, शख्सी वादे, कौमी वादे और यूनिवर्सल प्रॉमिसेस, बैनुल अक़वामी वादे, आम वादे सब के लिए। तो आपको ये याद रखना है, गौर से सुनिएगा, खुदा के जो वादे किसी एक शख्स के साथ हैं और आपकी वो हालत नहीं है जिस हालत में उस शख्स के साथ खुदा ने पर्सनल प्रॉमिस किया, आपकी वो हालत नहीं है जिस हालत में खुदा ने पर्सनल प्रॉमिस किसी के साथ किया, तो आप बिला वजह अपने ऊपर उस वादे की बरकत का इतलाक ना करें। मुझे बताया गया, किसी किताब में भी लिखा है कि एक एल्डर साहब थे, उनके चर्च, उनके घर के साथ एक प्लॉट खाली था, किसी का था, तो वो रोज़ उस प्लॉट पर फिरते और कहते, खुदा ने आख्या है जिथे तेरे पैर दा, तो खुदा ने यह भी तो कहा है कि बेगानी चीज़ का लालच ना करना। तो वो उस पर फिरते थे, वो फिरते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि खुदाई शुरू हो गई, उधर बिल्डिंग बन गई, तो फिर खुदा नाल बिगड़ गए। खुदा नाल हम कई बार किसी सिचुएशन में किसी के साथ पर्सनल किए गए वादों को, हाँ वो पर्सनल किसी एक शख्स के साथ वादे भी हमारे लिए इफ़ेक्टिव और हमारे ऊपर उनका इतलाक हो सकता है, बशर्ते कि हम भी उन्हीं हालात में, उस सिचुएशन में हों। तो शख्सी वादे खुदा इश्खास से करता है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक करता है। अगर वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है जिसमें किसी के साथ वो वादा किया गया, अब खुदा ने इसहाक का वादा किया, अब आपके पास 5 इसहाक पहले ही हैं, सो खुदा ने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं। खुदा के वादे हमारी दौलत, हमारी मिरास हैं। शख्सी वादे और फिर कौमी वादे। कौन से वादे जी? खुदा ने अपनी कौम से कहा, मैं मुल्क तुम्हें दूंगा, तुम वहां पर जाकर बसना। अच्छा, अब इससे भी अगली बात हमारे सामने आ चुकी है, ज़मीनी वतन, ज़मीनी मुल्क से भी अगली बात। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा की कुदरत कर नहीं सकती, भाई खुदा किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, पर ज़रा आप समझिए तो सही, खुदा काम किस तरह कर रहा है। तो जब खुदा ने हमसे यीशु मसीह के वसीला से आसमान का वादा कर लिया, तो अब हम उस कौम की मिसाल लेकर अपनी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कौम के लिए ये सोचने लग जाएं, तो हम शख्सी वादों को, कौमी वादों को कई बार मिसअंडरस्टैंड करके उनको आज के हालात और अपने ऊपर उनका इतलाक करना शुरू कर देते हैं। सो कुछ वादे कौमी हैं, शख्सी हैं कुछ, और शख्सी वादों को मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते, पर आप उस शख्स की तरह उन हालात में तो हों, उस सिचुएशन में तो हों। कौमी वादे, शख्सी वादे, और फिर हैं जी खुदा के आम यूनिवर्सल सब के लिए वादे। इसके लिए चंद चीज़ें ज़रा देखिएगा। खुदा का परवरदिगारी का वादा, परवरदिगार है और उसकी परवरदिगारी का वादा, प्रोविडेंस, ये सब के लिए है। वो अपने सूरज को, इसको इल्म इलाही में कॉमन ग्रेस, आम फजल से भी समझने की कोशिश की जाती है। वो सब को देता है। नेचुरल फितरती जो तकाजे हैं उनकी तकमील के साथ जो कुछ जुड़ा वो भी सब के लिए है। यानी
फितरती तरीका है कि जो मेहनत करेगा, खुदा ने ये नहीं कहा कि एक हिंदू मेहनत करेगा तो मैं उसको तरक्की नहीं दूंगा। जहां मेहनत है, लेकिन इसका मतलब निजात नहीं है, इसका मेहनत हमेशा की ज़िंदगी नहीं, इसका मतलब हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, पर मेहनती को दुनिया में मुकाम मिलेगा। और आज वो कौमें इवन के कहते हैं खुदा है ही नहीं है, पर उनकी चीज़ें, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी जाती है। जापान की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें। चाइना उभरती हुई ताकत है, मेहनत। तो ये खुदा के फितरती तकाजे हैं जिनको जब इंसान पूरा करेगा, सेहत का ख्याल रखे, वर्जिश करे, अच्छी खुराक ले, तो एक खुदा का मुनकर भी ज़मीन पर चंद साल ज़्यादा उम्र पा सकता है। तो मेरा मतलब है कि खुदा का जो सबको पालने और परवरदिगारी का वादा है वो भी सब के लिए है, और फितरती तकाज़ों की तकमील के साथ जो बातें जोड़ी गई हैं वो भी सब के लिए है। बारिश और सूरज में वो बरसाता है, और इसी तरीके से खुदा ने अपने लोगों से नहायत बड़े वादे किए। सो हमें बाइबल में शख्सी नौइयत के वादे नज़र आते हैं जो हर ईमानदार को मुश्किल हालात में, जिन हालात में बाइबल में किसी शख्स के साथ वादे किए गए, वो मुश्किल हालात में सबक देते हैं कि अगर मैं उस सिचुएशन में उसको संभाल सकता हूं तो तेरी बुरी सिचुएशन में तुझे भी संभाल सकता हूं। तो ज़रा रोमियो के ख़त को ज़रा खोलिएगा, 9वां बाब, वर्स नंबर 4। अब्राहम के साथ शख्सी वादा था, यशवा के साथ शख्सी वादा था, और बाइबल जो है वो भरी पड़ी है। और अभी हम पढ़ रहे हैं बुजुर्ग दाऊद के साथ भी कई शख्सी वादे थे। अब कौमी वादों के बारे में पढ़ने लगे हैं। वो इस्राएली हैं, लेपालिक होने का हक, जलाल और उहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और वादे उन्हीं के हैं। सो कौमी वादे खुदा की एक कौम के पास थे। हमारी हालत क्या थी? हम पहले दूर थे और खुदा के वादों से खारिज थे, अहद से नावाकिफ थे, और दुनिया में हमारे पास कुछ नहीं था, खुदा से जुदा थे। पर खुदा की कौम के बारे में क्या लिखा है जी? वादे उन्हीं के हैं। सो खुदा ने शख्सी वादे किए, कौमी वादे किए, और अब खुदा अगला कदम उठाने जा रहा है, इन कौमी वादों को बैनुल अक़वामी वादों में बदलने जा रहा है। और उसके लिए ऐसी हस्ती की ज़रूरत है जो उन वादों को आलमगीर वादे बना दे। सो इसराइलियों के साथ ज़मीन का वादा, अनाज की बरकत का वादा, बारिश का वादा, फतह का वादा, और इसी तरह से वबाओं से बचने, दुश्मन से बचने, बीमारियों से बचने का वादा। लेकिन नोट कीजिए, ये सारे वादे जिस्मानी चीज़ों के ताल्लुक से हैं। किन चीज़ों के ताल्लुक से हैं? और ये खुदा की एक और मेहरबानी है। अगर खुदा डायरेक्टली, फौरन सीधा सीधा रूहानी चीज़ों के वादे करता, तो क्या ख्याल है जी? गुनाह की मैल से अटे हुए, सख्त दिल, बेयकीन, बागी रूह का शिकार इंसान के लिए वो चीज़ें जो आंखों ने देखी नहीं हैं, जो नज़र ही नहीं आई, रूहानी है, उनका यकीन करना मुमकिन होता नहीं। खुदा ने तरतीब क्या इस्तेमाल की? पहले खुदा ने जिस्मानी बातों के वादे किए, ताकि जब जिस्मानी बातों की तकमील होता हुआ वो फसल को देखें, बारिश को देखें, फतह को देखें, और मेरी नेमतों को देखें, और जिस्मानी चीज़ें उनको हासिल हों, तो फिर उनका माइंड और दिल तैयार होगा
कि वो उन चीज़ों का भी यकीन करें। जब खुदा जिस्मानी वादे कर रहा था तो उस वक्त भी दुनिया में कुछ उसके लोग थे जो रूहानी चीज़ों को उस वक्त भी देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन सब की हालत, अक्सर की हालत, ज़्यादातर की हालत ऐसी नहीं थी। सो खुदा ने क्या रहम किया, हमें रूहानी, कीमती, नाम बिटने वाली बेहतर चीज़ें देने के लिए उसने पहले जिस्मानी चीज़ों के वादे किए, ताकि हमारी अकल तस्लीम कर ले, देख ले कि खुदा क्या है, सच्चा है। जो खुदा कहता है वो करता है, जो वादा करता है वो देता है। उसने मुल्क का वादा किया, हमें मुल्क में बसा दिया। उसने हमसे फसलों के वादे किए, उसने हमें दूध और शहद की नहरें और सब कुछ अमन दिया, फतह दी। अब वो उनकी आंखें देख रही हैं। सो खुदा देखी हुई चीज़ों के ज़रिए से उनका वादा देकर और फिर वो चीज़ें अमलन मुहैया करके इंसान को तैयार करता है कि वो अनदेखी चीज़ों को मानने और उन वादों को लेने के काबिल भी हो जाए। सो खुदा ने इसी तरतीब के साथ काम किया। सो इपेंगलिया का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के मिलने के ऐलान के साथ साथ बरकतों, नेमतें, बरक़ात और नेमतें और दुनियावी बरकतों के साथ साथ इसका इस्तेमाल नज़र ना आने वाली रूहानी चीज़ों के लिए भी होता है। सो मशरूत वादे, उसमें आपका एफर्ट दरकार है। अगर अपना रोल अदा नहीं करेंगे, उनके साथ ना हाँ है और ना उनके साथ ना है। लेकिन खुदा अपनी नेकी, अपनी ज़ात में जो भलाई है उसको जाहिर करने के लिए इंसान से नहायत कीमती और बड़े वादे करता है। उसको रहम करना पसंद है। वो रहम दिखाने के लिए, तरस दिखाने के लिए, फजल दिखाने के लिए वादे करता है और वादों को पूरा करता है। और अभी तक हमने इस पहले हिस्से में क्या देखा जी, वादों की डेफिनेशन, फिर खुदा की सुपरमेसी, शख्सी, कौमी, इज्तमाई वादे, और फिर वादे बामकसद हैं, और फिर वादों की तकमील के लिए दो हवालाजात हमने देखे। खुदा मुबारक और अजीम है। सो जब जैसे ही आप उन वादों की शराइत की रेंज में आते हैं तो वो वादे आपके लिए, मशरूत वादे आपके लिए एक्टिवेट हो जाते हैं और शराइत पूरी होने पर आपके हक़ में वो हाँ में बदल जाते हैं। ना हाँ है और ना है। अब अगले हिस्से की तरफ आते। कितना वक्त अभी तक हो गया जी?